ताकत से नापी जाती है कि कौन अपने फैसले खुद ले सकता है और कौन दूसरों के फैसलों का पालन करने के लिए मजबूर होता है। और यही वह बुनियादी फर्क है जो देशों को स्वतंत्र बनाता है या नियंत्रित। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिनके पास अपनी रणनीति नहीं होती, जिनके पास धैर्य नहीं होता और जिनके पास आत्मनिर्भर शक्ति संरचना नहीं होती, उनके साथ इंसाफ शब्दों तक सीमित रह जाता है, जमीन पर नहीं उतरता। और अगर आज की वैश्विक राजनीति में किसी एक देश की कार्यशैली इस कड़वी सच्चाई को सबसे स्पष्ट रूप से उजागर करती है तो वह अमेरिका, एक ऐसा देश जिसने दशकों से यह सिद्ध किया है कि उसके लिए नैतिकता, लोकतंत्र और मानवाधिकार सिर्फ उपकरण है, उद्देश्य नहीं। और उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, वैश्विक नियंत्रण, संसाधनों पर पकड़ और रणनीतिक प्रभुत्व। लेकिन इसी सच्चाई के बीच एक राहत की बात यह है कि भारत आज उस स्थिति में नहीं है जहां उसे डराकर, दबाकर या अस्थिर करके मनचाहा फैसला करवाया जा सके। क्योंकि भारत के पास सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि समझ है, धैर्य है, और सबसे अहम बात यह है कि भारत के पास वह रणनीतिक चेतना है जो किसी भी बड़ी ताकत की योजनाओं को पढ़ सकती है। और यही कारण है कि आज अमेरिका की कई रणनीतियां भारत के संदर्भ में प्रभावहीन साबित हुई हैं। क्योंकि भारत ने कभी भी अपनी विदेश नीति को भावनाओं, जल्दबाजी या दबाव के आधार पर नहीं चलाया, बल्कि हर कदम को समय, परिस्थिति और दीर्घकालिक परिणामों के तराजू पर तौलकर आगे बढ़ाया है। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका जैसी ताकतें असहज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे साझेदारों की आदत है जो या तो डर से झुक जाएं या लालच में बिक जाएं। लेकिन भारत न तो डरता है और न बिकता है। और यही वजह है कि जब दुनिया अमेरिका और वेनेजुएला के टकराव को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष मानकर देख रही है, तब इसके भीतर छिपी वह बड़ी तस्वीर बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, जिसमें भारत की रणनीतिक स्थिति और उसकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता अप्रत्यक्ष रूप से उजागर हो रही है। क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव अचानक पैदा हुआ कोई घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह वर्षों की तैयारी, दबाव, प्रतिबंध और योजनाबद्ध अस्थिरता का परिणाम है। और इसके मूल में कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिक चिंता नहीं, बल्कि केवल एक शब्द है, तेल। क्योंकि तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं होता, तेल ताकत होता है, और ताकत वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। और यही कारण है कि वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, वर्षों से अमेरिका की आंखों में खटकता रहा है। क्योंकि कल्पना कीजिए कि अमेरिका के ठीक पड़ोस में एक ऐसा देश हो जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो, अपने संसाधनों पर खुद का अधिकार रखता हो और उन संसाधनों का उपयोग अपनी शर्तों पर करता हो, तो यह अमेरिका की उस वैश्विक संरचना के लिए सीधा खतरा बन जाता है जिसमें डॉलर, अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी सैन्य सुरक्षा व्यवस्था केंद्र में होती है। और यही वजह थी कि जैसे ही वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया, उसी क्षण यह तय हो गया था कि अब यह देश शांति से नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां किसी देश ने संसाधनों पर नियंत्रण की बात की और बदले में उसे प्रतिबंध, अराजकता, तख्तापलट या सीधा सैन्य दबाव झेलना पड़ा हो। और वेनेजुएला के साथ भी ठीक यही हुआ। पहले आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें कसनी शुरू की गईं, बैंकिंग सिस्टम को वैश्विक तंत्र से काट दिया गएंगे, या डॉलर में लेन देन को लगभग असंभव बना दिया गया, तेल निर्यात पर रोक लगाई गई, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर बयानबाजी शुरू हुई। जबकि सच्चाई यह थी कि यह सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तैयार करने का एक तरीका था। क्योंकि जब किसी देश को खुले तौर पर कमजोर करना हो तो सबसे पहले उसकी छवि को कमजोर किया जाता है और इसके बाद आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया जाता है, विरोध प्रदर्शनों को हवा दी जाती है, विपक्षी नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिए जाते हैं और धीरे धीरे देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जाती है। और यही वह अमेरिकी मॉडल है जो वेनेजुएला में अपनाया गया। लेकिन इसी मॉडल को जब भारत के संदर्भ में लागू करने की कोशिश की गई तो वह बुरी तरह विफल हो गया। क्योंकि भारत की संस्थाएं मजबूत हैं, उसकी लोकतांत्रिक संरचना गहरी है, और सबसे अहम बात यह है कि भारत का समाज अब उस स्तर की समझ विकसित कर चुका है जहां बाहरी हस्तक्षेप को पहचानना मुश्किल नहीं रहा। और यही कारण है कि चाहे चुनावी माहौल हो, चाहे सीमा तनाव हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत ने हर बार संयम, रणनीति और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया दी, न कि भावनात्मक उबाल के साथ। और यही वह बिंदु है जहां भारत और वेनेजुएला के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। क्योंकि वेनेजुएला ने जिस क्षण अपने संसाधनों पर अधिकार जताया, उसी क्षण वह वैश्विक सत्ता संतुलन के रडार पर आ गया। जबकि भारत ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं होता, उन्हें बचाने की क्षमता और उन्हें लेकर सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है।
और यही वजह है कि भारत ने कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन शोर के साथ नहीं किया, बल्कि रणनीति के साथ किया, क्योंकि भारत जानता है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे बाजारों में लड़े जाते हैं, मीडिया नैरेटिव में लड़े जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लड़े जाते हैं, और सबसे खतरनाक रूप से देश के भीतर मानसिक स्तर पर लड़े जाते हैं। और यही कारण है कि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए तो उसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में निराशा, अविश्वास और असंतोष फैलाने की कोशिश भी की गई। क्योंकि जब किसी देश के नागरिकों को यह महसूस करा दिया जाए कि उनकी सरकार असफल हो चुकी है, तब उस देश को भीतर से कमजोर करना आसान हो जाता है। और यही वह मॉडल है जिसे अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में लागू किया गया, कभी रंगीन क्रांति के नाम पर, कभी लोकतंत्र बचाओ अभियान के नाम पर, और कभी मानवाधिकार के नाम पर। लेकिन भारत के मामले में यह मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि भारत ने समय रहते अपनी आंतरिक संरचना को इतना मजबूत कर लिया कि बाहरी दबाव केवल शोर बनकर रह गए। और यह कोई संयोग नहीं है कि जब वैश्विक मंचों पर भारत पर सवाल उठाए गए तो भारत ने कभी सफाई देने की हड़बड़ी नहीं दिखाई, बल्कि तथ्यों, धैर्य और स्पष्ट रुख के साथ जवाब दिया। क्योंकि भारत जानता है कि जो देश आत्मविश्वास से भरे होते हैं उन्हें अपनी वैधता साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। और यही आत्मविश्वास भारत की विदेश नीति में भी साफ दिखाई देता है, जहां भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह साझेदारी में विश्वास रखता है लेकिन अधीनता में नहीं, सहयोग में विश्वास रखता है लेकिन दबाव में नहीं। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका जैसी ताकतें असहज महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे देशों की आदत रही है जो या तो सुरक्षा की भीख मांगते हैं या आर्थिक सहायता के बदले अपनी नीतियां गिरवी रख देते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी इस तरह का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए बहुपक्षीय संतुलन की नीति अपनाई, जहां एक तरफ रणनीतिक साझेदारियां बनी तो दूसरी तरफ निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रही। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने अपने प्रभाव का उपयोग करके भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश की, तब भी भारत ने न तो अपनी ऊर्जा नीति बदली, न ही अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं से समझौता किया। क्योंकि भारत जानता है कि आज जो देश दबाव में झुकता है, कल वही देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोगशाला बना दिया जाता है। और यही कारण है कि भारत ने वेनेजुएला जैसे उदाहरणों से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किया कि उसकी अर्थव्यवस्था विविध हो, उसकी ऊर्जा आपूर्ति के विकल्प हों, उसकी सैन्य तैयारी केवल हथियारों तक सीमित न हो बल्कि रणनीतिक सोच तक फैली हो। और इसी सोच का परिणाम है कि भारत ने कभी भी किसी एक शक्ति केंद्र पर पूरी तरह निर्भरता नहीं बनाई, बल्कि अपने लिए वह स्पेस तैयार किया जहां वह सभी से बात कर सके और किसी के सामने झुकने को मजबूर न हो। और यही वह अंतर है जो भारत को उन देशों से अलग करता है जिन्हें अस्थिर करना अपेक्षाकृत आसान रहा है। क्योंकि भारत का समाज केवल भावनाओं से संचालित नहीं होता, बल्कि अनुभवों से सीखता है। और यही कारण है कि जब बाहरी ताकतों ने आंतरिक मतभेदों को भड़काने की कोशिश की, तब भी वे उस स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें उम्मीद थी। क्योंकि भारत ने समय रहते यह समझ लिया था कि असली लड़ाई सीमाओं पर नहीं बल्कि दिमागों में लड़ी जा रही है। और इसी मानसिक युद्ध को समझ लेना भारत की सबसे बड़ी जीत रही है। वरातास की दूरी है, क्योंकि भारत ने बहुत पहले यह स्वीकार कर लिया था कि आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में किसी देश को हराने के लिए उस पर बम गिराना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, उसकी सामाजिक एकता में दरार डालना, उसके निर्णयों को संदिग्ध बनाना और उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करना कहीं ज्यादा प्रभावी हथियार बन चुके हैं। और यही कारण है कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा सतही बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गहराई में जाकर उन संकेतों को पढ़ा जो ये बता रहे थे कि दबाव कहां से, किस रूप में और किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। क्योंकि भारत जानता है कि जो देश अपने भविष्य की दिशा खुद तय करता है, उसे हर दिन अपने फैसलों की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और यही वह कीमत है जिसे भारत ने जानबूझकर स्वीकार किया, चाहे वह ऊर्जा खरीद के मुद्दे पर हो, रक्षा सौदों पर हो या वैश्विक मंचों पर अपने स्वतंत्र रुख के कारण मिलने वाली आलोचना के रूप में। क्योंकि भारत ने यह तय कर लिया था कि अस्थायी प्रशंसा से बेहतर है दीर्घकालिक स्वायत्तता। और यही दृष्टिकोण उसे उन देशों की कतार से बाहर खड़ा करता है जिन्हें या तो लालच देकर नियंत्रित किया गया या डराकर। क्योंकि वेनेजुएला का उदाहरण यही दिखाता है कि जब कोई देश अपनी ताकत को केवल संसाधनों तक सीमित समझ लेता है और उसे संरक्षित करने की दीर्घकालिक रणनीति विकसित नहीं करता, तब वही ताकत उसके लिए अभिशाप बन जाती है। जबकि भारत ने अपनी ताकत को बहुआयामी बनाया, आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक, तकनीकी और सबसे बढ़कर मानसिक। और यही कारण है कि भारत को अस्थिर करने की कोशिशें शोर तो पैदा कर पाई, लेकिन दिशा नहीं बदल पाई।
क्योंकि भारत ने कभी भी अपनी नीति को प्रतिक्रियात्मक नहीं होने दिया। उसने हमेशा यह समझा कि बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने विभिन्न मंचों पर यह संकेत देने की कोशिश की कि सहयोग की शर्तें वही तय करेगा, तब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि साझेदारी बराबरी पर होगी या नहीं होगी। और यही स्पष्टता धीरे धीरे उस बैकफुट का कारण बनी, जहां अमेरिका को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत का वेनेजुएला या ईरान की तरह ट्रीट करना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक, क्योंकि भारत न केवल क्षेत्रीय शक्ति है बल्कि वह वैश्विक संतुलन में एक